सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों द्वारा बनाई गई झोपड़ियों में गुरुवार को भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं किसानों का कहना है कि इस आगजनी के पीछे शरारती तत्वों का हाथ है और उन्होंने ही आग लगाई है। वहीं आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड व पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज़। मैं अमनदीप कौर हूँ, मैं पंजाब से हूँ। आंदोलन में लगातार 4 महीने से बैठे हैं। आज एक शरारती आंसर मैं व्यक्ति कहूँगी आता है, आकर वो आग लगाकर चला जाता है। एक जगह नहीं, 4 जगह। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। इस आंदोलन से अगर ऐसे ही हमारी जानों कोई नुकसान होता रहा तो ये बहुत गलत है। देखो, पहले तो हमारे 300 से ज़्यादा लोग वैसे ही शहीद हो गए यहाँ पे। पर अगर सरकार की तरफ से या किसी शरारती आंसर की है तो सरकार का ही, अगर शरारती आंसर कहूँगी तो सरकार की तरफ से ही भेजा गया होगा ना। इतनी ज़्यादा तानाशाही, इतना ज़्यादा वो कि लोगों की जान का भी परवाह ही नहीं है। जो किसान आंदोलन में बैठे हैं उनको डराने के लिए, उनको पीछे भेजने के लिए इतनी गंदी नीतियों पे सरकार उतर आएगी, ये सोच से ही परे हो गया। आज 3 टेंट जल के राख हो गए, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, सिलेंडर भी हो सकता था। अभी तो भगवान का शुक्र है कि उसमें सिलेंडर नहीं था। हमारी जिप्सी बिल्कुल पास खड़ी थी, उसमें आग लग जाती तो सोचो कि यहाँ पे कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाता और कितनी और जानें चली जाती। बस भगवान का एक शुक्र है कि सारे के सारे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये बहुत, हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसी हरकतों पे सरकार क्यों उतर आई। किसने लगाई है, आप कुछ पता? भाई साहब, एक आदमी आता है, वो क्योंकि हम यहाँ पे बहुत लंबे समय से बैठे हैं, 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो हम सभी को जानते हैं। वो आदमी हमें अननोन लगा और वो बिल्कुल क्लोज कर करके ना सबकी वीडियो बना रहा था। तो हमने ये कहा कि इसको पूछो तो सही, इंटेरोगेट करो कि ये बंदा कौन है। उसको इंटेरोगेट करने के लिए हम वहाँ तक पहुँचे। इतने में बहन ने बताया कि पीछे आग लगी, आग लगी, आग लगी। ठीक है, और वो बंदा बहुत तेज़ी से भाग गया। तो फिर हम उस आग बुझाने के उसमें ही लगे रहे, क्योंकि हमें ये था कि हम ये आग बुझा दें किसी तरह भी, क्योंकि उसने हवा थी और उसने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो पीछे वाले तंबू में लगी, उससे वो आगे वाले तंबू में लगी और हमारी जिप्सी का भी एक साइड बिल्कुल जल के, प्रॉपर एक साइड जल गई। अगर टैंक उस साइड होता ना जिप्सी का तेल वाला, तो शायद यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता। आपकी सुरक्षा नहीं है? आपके सामने ये क्या सुरक्षा है? पहले हम अपनी खुद सुरक्षा करते थे। हम संयुक्त मोर्चे को भी ये अपील करते हैं कि ये रोड है जो बिल्कुल ब्लॉक किया जाए। यहाँ पे जैसे पहले आई कार्ड चेक होके अंदर आते थे, वैसे ही किसानों का आई कार्ड और उसके गांव से हमें पता हो कि ये बंदा आ रहा है। ये बिल्कुल रोड क्लोज किया जाए। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बंदा ही नहीं आना चाहिए। जिसने जाना है वो अपना पीछे से रास्ता पकड़े।